नमस्कार, स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भोंडले। कुदरत के कहर की ऐसी तस्वीर जो आपके होश उड़ा देगी। वाटर बम से मनाली में कोहराम मच गया, होटल बह गया, गाड़ियां तिनकों की तरह बही। कहां हो रही है पत्थर की बरसात, देखिए लाइव। मनाली में त्राहिमाम त्राहिमाम। कुदरत का जलजला, बह गया होटल। तिनकों की तरह बही गाड़ी। आफत, छप्पर फाड़, पत्थर की बरसात। वाटर बम पहाड़ से मैदान तक हड़कंप। जिस होटल को आप देख रहे हैं सिर्फ उसका गेट ही बचा है, बाकी पूरा का पूरा होटल बह गया। मनाली में ऐसी तबाही पहले नहीं देखी होगी। मनाली में भारी बारिश से तबाही, हाईवे पर बहने लगी ब्यास नदी, आलू ग्राउंड, ग्रीन बैरियर डूबे, होटल और घर बह गया। ये तस्वीरें सबको डराने लगी। आखिर कुदरत कैसे कहर बरपा रही है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मनाली लेह हाईवे को भी समाहण के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ओल्ड मनाली से बुरुआ तक का सड़क संपर्क भी टूट चुका है। व्यास नदी और मनालसू नाले का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास न जाएं, पूरी सतर्कता बरतें। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। मनाली में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईवे पर सैलाब बह रहा है। वहीं ओल्ड मनाली से बुरुआ सड़क संपर्क मार्ग भी टूट गया। व्यास नदी और मनालसू नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास न जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। सिर्फ एक यही तस्वीर नहीं है, दूसरी डरावनी तस्वीर देखिए। यहाँ तो व्यास नदी में तूफान भी है और उफान भी। जिस उफान में तिनके की तरह बहने लगा पिकअप वाहन, पिकअप गाड़ी खिलौने की तरह नजर आ रही है। देखिए, पहले सड़क का हिस्सा धंसता है और फिर देखते ही देखते पिकअप गाड़ी उफनती व्यास नदी में समा जाती है। होटल बहा, गाड़ी बही, अब डराते हुए ये पत्थर बम भी देखिए। ऐसे बरस रहे हैं जिससे लोग भी सहमे नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर रहे हैं। नीचे कई गाड़ियां खड़ी हैं और ऊपर से पत्थरों की बारिश हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग भागते दिख रहे हैं। दिरांग तवांग हाईवे पर लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल के मंडी में भी हालात खराब हैं। व्यास नदी उफान पर है। जिस तरह से नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल दहला देने वाला हाहाकारी वीडियो सामने आया। अपने रौद्र रूप में बह रही व्यास नदी ने घर को तिनके की तरह बर्बाद कर दिया। उफनती व्यास नदी में ऐसे समा गया घर। ये वाटर बम हड़कंप मचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उफनती नदियां, ढहते मकान और डूबते मंदिर। हिमाचल प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और रास्ते में पड़ रहे हर इलाके में तबाही मचा रही है। देखिए खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाया कोहराम। पानी बढ़ने से ब्यास नदी आया रौद्र रूप।
हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन हिला कर रख दिया है। लगातार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। कुल्लू में नदी में बह गया मकान। कुल्लू से सामने आया एक दिल दहला देने वाला वीडियो इस तबाही की गवाही दे रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। तेज धार ने एक मकान को तिनके की तरह तोड़ा और कुछ ही पलों में अपने वेग से बहा ले गई। मनाली में पानी में समाया मिनी ट्रक। मनाली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी खौफनाक है। भारी बारिश से सड़क धंस गई और देखते ही देखते एक मिनी ट्रक ब्यास की उफनती लहरों में समा गई। नदी का रौद्र रूप ऐसा था कि भारी भरकम मिनी ट्रक खिलौने की तरह पानी में समा गई। मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में घाटी में हो रही इस भारी बारिश ने यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया। ब्यास नदी इसमें अपने पूरे रुद्र रूप में है। यहाँ पर लगातार जो है ब्यास नदी का जलस्तर यहाँ पर जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी लोगों से यहाँ पर जो अपील की जा रही है कि वे नदी नालों से इसमें दूर रहे, क्योंकि नदी का जलस्तर जो लगातार जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। काफी स्थानों पर जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही भी काफी प्रभावित हुई और ऐसे में कुल्लू से मनाली की ओर जाने वाले और मनाली से कुल्लू की ओर आने वाले सभी वाहन जो है अल्टरनेट रूट का यहाँ पर जो है प्रयोग कर रहे हैं। मंडी में बारिश से बिगड़े हालात। मंडी में हालात और बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। ब्यास नदी ने कई इलाकों के साथ साथ मंदिरों को भी पानी में डुबो दिया है। स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से नदी और नालों के किनारों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू के डोडा और भद्रवाह में बरसात कहर बनकर टूटी है। डोडा में बादल फटने से कई इलाकों में दहशत का माहौल है, तो भद्रवाह में बरसात का पानी अपना रौद्र रूप अब दिखा रहा है। देखिए। जम्मू कश्मीर में बारिश से मचा बवाल। डोडा में फटा बादल, भद्रवाह में भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत बरस रही है। डोडा जिले के थाथरी इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज्यादा मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि कई घर पानी में बह गए। स्थानीय लोगों की जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही मलबे में बदल गई। प्रशासन ने इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। बादल फटने के बाद पानी का तेज सैलाब सड़कों पर उतर आया। रास्ते में आए मकान, पेड़ और जमीन सब बह गए। ऊपर के हिस्सों में तबाह हुए घरों से लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। उधर भद्रवाह में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले इस इलाके में बाढ़ से हाहाकार मचा है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर ऐतिहासिक शिव मंदिर और पांडु गुफा मंदिर से आई है, जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मंदिर के पुजारी समेत बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते से जारी बारिश के बीच अब तक 16 घर नदी में बह चुके हैं। बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने मकानों को ताला लगाकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। मतलब कि सूर्यपुत्री अब अपने पूरे उफान पर है। लगातार ये अलर्ट जारी किया गया था, लोगों से कहा गया था कि अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी लोग जो है अभी भी बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए ये तवी नदी का वो जलस्तर है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा साल 2014 में देखने को मिला था, लेकिन 2014 में भी इतनी तबाही, इतना ऊंचे स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर पानी का बहाव तवी नदी में नहीं आया था। अब देखिए हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तवी नदी के किनारे अब खाली पड़े मोहल्ले और उजड़े घर इस तबाही की गवाही दे रहे हैं।